कि अभी से हमारे विरोधी हमारी ही बात करने लगे हैं, मेरे सेट के हुए पिच पे वो आ गए हैं। अब ये फैसला जनता को करना है कि ये जो हम बदलाव लेकर आ रहे हैं, बदलाव चाहते हैं कि बिहार में व्यक्तिवाद और परिवारवाद से मुक्ति मिले और यहाँ पे सच में जनसुराज यानी जनता का राज स्थापित हो। इस बात की जो मुहिम हमने छोड़ी है, एक आगाज किया है, वो अंजाम तक पहुंचे और इन बाकी सारे पार्टियों से हमारे बिहार वासियों को निजात मिले इस भ्रष्टाचार से, इस बेईमानी से, इस कमीशन खोरी से। और ये जो अशिक्षा का एक माहौल बना रखा इन लोगों ने, हमारे बिहारी बच्चों को इन लोगों ने अनपढ़ बना दिया, मजदूर बना दिया और दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है इन पार्टियों ने। तो इससे निजात दिलाने का, उनसे लोगों को छुटकारा दिलाने का ये जो एक जनसुराज प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत तेजी से रात दिन इसके लिए लोग आ रहे हैं, इसमें जुट रहे हैं। ये मजबूत होता जा रहा है और अभी करीब 1.25 करोड़ लोग इसके प्राथमिक सदस्य हो चुके हैं। और आज के डेट में ये जो सेट करता है, तौसीफ भाई बाईस बंजरिया के जिला पार्षद है और इनसे थोड़ा रूबरू कर लेते हैं। ये तो युवा और युवाओं को लेकर लगातार सरकार में आए और उसके बाद आप जनसुराज ज्वाइन किए। सबसे पहले हमको आपको सर बधाई हो। शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम को। सर, आज के जो मीटिंग था, मीटिंग के बाद और आप लोग ने आवाज पर है मंजर साहब के, और आपने पर जिला का यूथ अध्यक्ष भी हैं और लगातार कहा जाता है एक जिला परिषद के नाते, और आप विधानसभा का यूथ अध्यक्ष बने। और उसके लिए मैं इसलिए बात करना चाहता हूं, एक बंजरिया विधानसभा है, नरकटिया विधानसभा बंजरिया प्रखंड के आप जिला पार्षद हैं। क्या जनता आपको इस मुद्दे से लेकर प्रत्याशी बनाया था जिला पार्षद, या आप एक पार्टी में ज्वाइन करेंगे, या आप एक फिर उसी लड़ाई में आकर 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्राथमिक सदस्य हूँ जनसुराज का। मेरा कार्य है कि प्रशांत जी के विचारों को, या जो भी जनसुराज कह रही है, हम आएंगे 5 काम करेंगे, वैसे चीजों को हम जनता तक ले जाकर पहुंचाएं। लोगों को पलायन के बारे में बताएं कि देखिए हमारे यहाँ के लोग पलायन करके बाहर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारी सरकार उन्हें रोजी रोजगार की व्यवस्था करेगी। हम महिलाओं को ऋण के बारे में बता। लोग कहते हैं कि अगर हम ससुराली जा रहे हैं तो वहाँ पे हर जो बेटा था कहता है कहा साले था ठीक बना नो, तो जब बिहारी जाते हैं तो गाली सुनने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए ससुराली हो जाएगा। जो लोग भी मूर्ख है वही ये बात कर सकते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये सिवाय मूर्खता के कुछ भी नहीं है और हकीकत से नजरअंदाजी करना जैसे ये हुआ। आप जान लो कि गुजराती जिस फैक्ट्री का मालिक है उसमें सैकड़ों मजदूर बिहारी काम करते हैं, तो एक गुजराती 100 बिहारी पर भारी है। ये बात होनी चाहिए। और हम अगर इससे नजरअंदाजी करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसका मतलब हम अपने बिहारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे बिहारी मजदूर बनकर के वहाँ पसीना बहा रहा है और गुजराती मालिक बना हुआ है। ये बात होनी चाहिए कि ये कब ऐसा होगा कि वो गुजराती जो हमें मजदूर बना करके वहां पर काम ले रहा है हमसे, हम उन गुजरातियों को यहाँ काम करने पर आकर के यहाँ रोजी रोजगार करने पर मजबूर कर दें। ऐसा बिहारी हम बनना चाहते हैं और इस तरह का हमारा बिहार हो जहाँ दूसरे प्रदेशों से लोग आकर काम करें। यही तो जनसुराज में हम चाहते हैं। एक सवाल और होता है, ये लोग कहते हैं 1990 से लेकर 2005 तक जंगल राज था, लेकिन 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार है। इसका आंकड़ा निकाला जाता है तो शूटिंग का, गन शूट का, रेप केस का अधिक बढ़ जाता है। तो लोग कहते हैं ना वही जंगल राज थी, कहाँ जंगल राज। क्या जनसुराज उस व्यक्ति को टिकट देने का प्रयास कर रही है जिसके ऊपर केस नहीं हो, जो सादा प्लेट आदमी हो? हम जनसुराज की जो परिकल्पना लेकर के आए हैं, इस जनसुराज में क्राइम, करप्शन, अपराध का कोई जगह नहीं होगा। हम खुले मन से बोलते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट आपके नजर में क्रिमिनल है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आप उसको हरा दीजिए। है किसी पार्टी वालों के अंदर ये हिम्मत कह दे कि हमारे कैंडिडेट अगर आपकी नजर में खराब हो तो आप हरा देना? अरे वो तो बालू शराब माफिया, क्रिमिनल, भू माफिया, इन लोगों को टिकट ही देते हैं, बल्कि उनके हाथों टिकट बेचते हैं।
गरीब और असहाय मजबूर ऐसे लोग को मजबूरी हो जाती है वैसे लोगों को वोट देना। इसी परंपरा को खत्म करने के लिए जनसुराज आया है, जहां सही लोग और सही सोच वाले व्यक्ति को चुन करके, चाहे वो समाज में बहुत पैसे वाला ना हो, हम उसकी आखिर मदद करके उसको समाज के सामने लाएंगे कि ये देख लो, ऐसे चेहरा अगर आप जिताते हो यही बिहार का तकदीर बदलेगा। ना कि करप्ट और भ्रष्ट लोगों को जो अन्य पार्टियां टिकट देती हैं उनको तो जिता के आप लोगों ने देख ही लिया, आपका कुछ भी बदला नहीं आज तक। आप अपने मुकद्दर को लिखने के लिए आज आपके पास एक विकल्प के रूप में जनसुराज आ गया है, जहां सही लोग, सही सोच वाले लोग हैं सामने, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग और जो समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम चुन के लाए हैं। और अब आप जनता की जिम्मेदारी। एक महिला है और एक माँ का दर्द उस टाइम होता है जब माँ कहती है बेटा तुम चले आओ होली में, दीपावली में, छठ में, दशहरा में, तेरी अपनी उम्र और अपनी पर्व अपने घर मना लो। लेकिन वही बेटा कहता है जो हम गुजरात में हैं और मोदी जी के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मोदी जी के लोग मुझे पैसा नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि छुट्टी में, टिकट में, ट्रेन में नहीं मिल पाएगी। लेकिन माँ का दर्द यही बता सकती है कि माँ क्या दर्द होता है, माँ का जब अपने बेटा जब छठ, दीपावली, दशहरा में नहीं आ पाते। सबसे पहले हमारा स्वागत है आंटी जी हमारे चैनल में। बात तो सही है, हम लोग मोदी की इतने दिन से हम लोग वोट देख चला है, सभी साथी लोग दे रहे हैं। ये बताइए इस लोग के दिल में हो गया है अब ये बिहार में कंपनी चाहिए। लेकिन वही ना कहा था मोदी जी को माँ की गाली दे दिया था, पूरा बिहार बंद कर दिया लोग, तो फिर हमारे घर के परिवार के पटीदार गांव वाले लोग जाके माई बहन सुंदर तो बड़ा बढ़िया है मोदी जी। ये बताइए हमको बाचा पढ़ लिख के धारणा दिए है, तो मोदी जी क्या किए हैं, नीतीश क्या किया, पानी के पूरा दे के चार्ज किए हैं लाठी। ये बताइए हम लोग का मैं नहीं लगता है उनके बाल बच्चे जाते हैं वहाँ पर। नहीं तो ये तो आप ये तो जनता का दर्द होना चाहिए जो हम कैसे मोदी जी को वोट दें। हमारा बेटा माँ को मेरा गाड़ी दे दिए तो इतना दुख है, बिहार बंद कर दिए, मेरा बच्चा को डंडा चार्ज कर दिए, हम लोग वोट दिए, मेरा बच्चा का डंडा भी चार्ज हुआ है। क्या हम लोग को दुख नहीं है? लोकतंत्र में लाठी तंत्र। ये बताइए हम लोग किसान तक पिटाया है, बिहार के किसान पिटाया है। तो हम लोग के ये बदलाव चाहिए, हम लोग हर जिसे हमको बदलाव चाहिए, जनसुराज के हम लोग बादशाह साहब को वोट देना चाहिए। सब जय हिंद, जय बिहार। चलिए साथियों, आपका राय क्या बनता है इस वीडियो में कमेंट